दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बजरी तोते घर लाने के बाद ख़रीद के लाने के बाद कितने दिनों के अंदर ब्रीड करते हैं। किसी से भी ख़रीद के लाएं, हम किसी से भी लाएं, बर्ड्स पालने वालों से ख़रीद के लाएं या मार्केट से लाएं, पेट शॉप से लाएं और हम घर लेके आएँ तो फिर कितने दिनों में बजरी तोते ब्रीड करते हैं। तो ये सवाल कई दोस्त और कई भाई मुझसे पूछते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैंने देखा है तो आमतौर से बजरी तोते 20 से 25 दिन के अंदर ब्रीड कर लेते हैं बाज़ार से लाने के बाद, यानी कि पूरा 1 महीना भी नहीं होता है और वो अंडे दे देते हैं। तो ये मैंने कई बार देखा, खुद मैं ख़रीद के लाया हूँ परिंदे और पेट शॉप से लेके आया हूँ, उन्होंने ब्रीड करी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेट शॉप के परिंदे भी ब्रीड नहीं करते हैं, देखना है, हमें देख के लेना है। और अच्छे परिंदे जब हम लेके आते हैं तो कई बातें होती हैं ब्रीड नहीं करने की, तो उसमें एक ये भी है कि हम परिंदे अच्छे लेके आएँ। और अच्छे परिंदे हम कैसे देखेंगे दोस्तों? अच्छे परिंदे ऐसे देखेंगे कि वो कुकड़े हुए से सुस्त नहीं बैठे हों, या लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, उनकी दुम हिल रही है, या नीचे बैठे हुए हैं, नीचे जो बैठे रहते हैं, या जाली पे चढ़ रहे हैं तो चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, यानी कि उड़कर नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह के जो परिंदे होते हैं वो ख़राब होते हैं। तो जब हम अच्छे परिंदे लेके आते हैं तो 20 से 25 दिन के अंदर ब्रीड कर लेते हैं और उनको थोड़ा सा माहौल दिया जाता है। ये नहीं कि उन्हें आते से ही बहुत सारे लोग उनके आगे पीछे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं उनको कि परिंदे आए हैं हमारे घर में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। उनको ऐसे रखें लाके कि उन्हें लगे कि हाँ हमारा घर है, तो कुछ दिन में वो ब्रीड करने लगते हैं। और जिनके परिंदे बहुत देर में ब्रीड करते हैं उसकी वजह ये होती है, ज़्यादातर उन लोगों के साथ वजह ये होती है कि पट्ठे लेके आते हैं वो और उन्हें पता नहीं होता है कि ये पट्ठे हैं। और मैंने पहचान भी बताई थी कि पट्ठों के जो सर पे धारियाँ होती हैं, आड़ी आड़ी सी धारियाँ होती हैं पट्ठों के सर पे। अब ये नीचे वाली स्टिक पे जो बैठा है हरे कलर का, इसके सर पे आड़ी आड़ी सी धारियाँ दिख रही हैं आपको, तो इस पर भी मेरा वीडियो है। तो पट्ठे लेके आते हैं वो लोग और सोचते हैं कि साहब इन्होंने ब्रीड नहीं करी, 3 महीने हो गए। होता क्या दोस्तों कि आमतौर से बजरी तोते 3 से 4 महीने में एडल्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं, 5 महीने भी ले लेते हैं। तो आप जब लेके आते हैं तो वो 2 महीने के बच्चे होते हैं, तकरीबन 2 महीने के ऐसे होते हैं कि मटकी में से निकले हुए उन्हें 40 दिन में मटकी में से निकलते हैं, 40 दिन में, 35 से 40 दिन में। और फिर 10-15 दिन में वो दाना वगैरह खाना सीखते हैं तो फिर सेल कर देते हैं लोग बाग। तो इस तरह से यूँ मानिए कि 2 महीने के होते हैं वो, और आप लेके आते हैं तो फिर वो 3-4 महीने ले लेते हैं। और वैसे भी अगर आप पट्ठे लेके आ रहे हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजरी से 7 महीने में ब्रीड लेना चाहिए, कम से कम 7 महीने, 6 महीने, 7 महीने में। और होता क्या है कि 3-4 महीने में अगर ब्रीड ले लेते हैं तो वो जो एग बाइंडिंग की जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा उसी से ही होती है कि कम उम्र की मादाओं से ब्रीड ले लेते हैं। वो 1-2 बार तो ब्रीड कर लेती हैं, फिर बेकार हो जाती हैं वो, और 1-2 बार एग बाइंडिंग हो जाती है तो उनसे चलते भी नहीं बनता है और वो फिर धीरे धीरे मर जाती हैं कमज़ोर होके। तो कोशिश ये करना चाहिए कि 6-7 महीने के परिंदे से ब्रीड लेना चाहिए। तो उनके यहाँ जो ब्रीड नहीं करते हैं तो उसकी एक वजह ये भी होती है। और फिर परिंदा जब घर समझने लगता है जहाँ रहता है वो कि ये मेरे मालिक हैं और पहचानने लगता है तो फिर वो ब्रीड करता है। और लाते से ही मटकियाँ ना लगाएं तो अच्छा है, 15-1 दिन बाद लगाएं ताकि परिंदे आपको पहचान लें और आप परिंदों को पहचान लें, जान पहचान हो जाए, थोड़ी सी जो झिझक होती है वो निकल जाए परिंदों की, फिर उसके बाद मटकियाँ लगाएं तो अच्छा होता है। और लाते से ही लगा दो तब भी बजरी तो ब्रीड करने लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम से लगाएं। इतनी जल्दी भी क्या है, आप परिंदे लेके आए तो कोई बिल्कुल ही मशीन तो है नहीं कि उनसे लाते से ही आपने बटन दबाया और चालू हो गई और आपने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों आगे ये बात होती है कि परिंदे लेके आए हैं तो काय में रखें, किस चीज़ में रखें, किस में रखें, कॉलोनी में रखें या केज में रखें कि परिंदे अच्छे ब्रीड करें। तो दोस्तों कॉलोनी में भी करते हैं और केज में भी करते हैं। केज में अच्छी ब्रीड करते हैं ये मैंने माना, और कॉलोनी से अच्छा रिज़ल्ट आता है केज में, लेकिन केज में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत सारे केज होते हैं। परेशानी क्या, मेहनत ज़्यादा होती है। अगर मेहनत कर सकते हैं तो केज में रखें, लेकिन बजरी, ख़ासतौर से बजरी बहुत सस्ता होता है, 300-400 रुपये का जोड़ा होता है, उसके लिए इतनी मेहनत करना, तो कम मेहनत में अगर कम फ़ायदा हो रहा है तो ज़्यादा लगता है केज के मुकाबले में, ये मेरा कहना रहा है शुरू से। तो केज में रखें या कॉलोनी में रखें। और अब मैं बताऊं आपको कि या तो केज में रखें तो केज में ही रखें और कॉलोनी में रखें तो कॉलोनी में ही रखें। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि
होता क्या है कि मेरे पास कई सवाल ऐसे आते हैं कि हमारे मादी ने दूसरी मादी को मार दिया, उसका सर फोड़ दिया, उसके अंडे फेंक दिए, उसके बच्चों को मार दिया और लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, ज़ख्मी हो गए बच्चे। तो कमेंट उन भाइयों के आते हैं ज़्यादातर जिन्होंने 2 जोड़े रखे हुए हैं, 3 जोड़े रखे हुए हैं। तो दोस्तों वो ना तो कॉलोनी कहलाती ना वो अलग केज कहलाता। 2 या 3 जोड़े हम रखते हैं, ये नहीं कह रहा कि वो सक्सेस होते नहीं है, लेकिन ये लड़ाई वाली जो सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे लगता है कि उसमें आती है। कम होते हैं वो तो एक दूसरे के अंडे फोड़ने और बच्चे फोड़ने के अलावा उनको कोई काम नहीं रहता है, तो उसमें ज़्यादा लड़ाई होती हैं जो कि छोटे हम कम तादाद में पालते हैं कॉलोनी टाइप में। अगर कॉलोनी हो तो कॉलोनी जैसी हो, कम से कम 8 जोड़े होना चाहिए दोस्तों उसमें। तो 8-10 जोड़े होने चाहिए, तब हम उसे थोड़ी सी कॉलोनी कहेंगे। तो फिर परिंदे क्या होते हैं, जब ज़्यादा होते हैं तो बिज़ी रहते हैं इधर से उधर उड़ने में, खाने में, खेलने में, तो लड़ाई झगड़ों से उनका ध्यान थोड़ा सा कम हो जाता है लड़ाई झगड़ों से। और परिंदे काफ़ी अच्छे रहते हैं। बड़ी कॉलोनी में लड़ाइयाँ सब में होती हैं, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि लड़ाई झगड़े जो हैं कॉलोनी ब्रीडिंग का एक हिस्सा होता है, तो उसको भी हम लेके चलें कि एक लॉस होता है। जैसे कि मुर्गी वाले सोचते हैं कि मोर्टिलिटी इतनी होगी, इतने बच्चे मरेंगे, हमारे पहले से हिसाब लगा लेते हैं। तो ऐसा ही इसमें कॉलोनी में होता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन उतना हो, लिमिट में हो तो ठीक होता है। तो दोस्तों या तो फिर कॉलोनी में रखें या फिर अलग केज में रखें। अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं तो कॉलोनी में रखें, मैं समझता हूँ 8-10 जोड़े कॉलोनी में रखें, और अगर कम हैं 2-3 जोड़े हैं तो उन्हें अलग अलग केज में रखें। एक एक जोड़ा करके अलग अलग केज में रखें, तो वो ठीक होता है। ये मैं अपने अंदाज से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर ऐसे ही लोगों को कमेंट आते हैं कि हमारे यहाँ 2 जोड़े पले हुए हैं, 3 जोड़े पले हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे को मारा, ज़ख्मी कर दिया। तो वो दोस्तों इसीलिए होता है, मुझे ऐसा लगता है। ख़ासतौर से कॉलोनी वाले जो भाई हैं उनके कमेंट नहीं आते कि हमारी कॉलोनी में इस तरह की झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। होती भी है तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं, तजुर्बा हो जाता है पालते पालते किस तरह से क्या करना है। जो मादा लड़ रही है उसको अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं, बेच देते हैं। बहुत सारे होते हैं तो एक आध को निकाल के सेल करने में या किसी को दे देने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप कॉलोनी में पालना है तो फिर कॉलोनी में ही पालें, और अलग अगर 2-3-4 पालना है तो उनको कॉलोनी में अगर पालेंगे तो टेंशन होगा, ज़बरदस्ती का झगड़े होंगे, लड़ाई होगी। और ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि उन्हीं में जो झगड़े होते हैं तो उन्हीं में ज़्यादातर सुनने में आता है। और आप 2-3 भी पाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि साथ में पाल सकते हैं, कॉलोनी में भी पाल सकते हैं। मैंने भी पाले हैं 2-3-4, लेकिन अगर हो तो फिर उसका ध्यान रखें और देखते रहें। अगर कोई मादा लड़ रही है तो उसको आप सबसे पहले अलग कर दें। उसका कोई इलाज नहीं है, जो मार रही है किसी को, लड़ रही है, झगड़ रही है, ख़राब है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। कोई दवा, कोई बीमारी हो तो उसको दवा दे दें, उसको कोई बीमारी हो तो उसका इलाज कर दिया जाए। लेकिन वो लड़ाई झगड़ा कर रही है तो उसका क्या इलाज होगा, उसको अलग कर देना ही एक इलाज हो सकता है। अब 8-10 जोड़ों के लिए कितना बड़ा केज होना चाहिए, तो आपने देखा ही है जो मेरा केज है, वो जिसमें मेरे फिशर अब पले हुए हैं, उसमें मैं 8 जोड़े 10 जोड़े बजरी पालता था। तो दिखाता हूँ मैं आपको फिर से। तो दोस्तों इसमें 8 मटकियाँ आराम से आ जाती हैं, 2-2 करके हर कोने पे 2 मटकियाँ लगा देते हैं। जो लकड़ियाँ दिख रही हैं आपको, इसमें 2 मटकियाँ लगा देते हैं, हर कोने पे 2-2 करके, ये हो जाती हैं 8 मटकियाँ। और 8 जोड़े आप इसमें आराम से पाल सकते हैं। इसकी लंबाई 4 फीट है और इसकी जो गहराई है वो 2.5 फीट है और ऊंचाई 3 फीट है। तो इतने बड़े पिंजरे में एक कॉलोनी छोटी सी तैयार हो जाती है। अब इससे भी छोटी हम रखेंगे तो उसे कॉलोनी तो कह सकते हैं, लेकिन कॉलोनी अगर बनाना है तो कॉलोनी बनाए। कॉलोनी का मतलब बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। और आप ये जो मेरी बजरी तोतों की कॉलोनी देख रहे हैं, आपको दिख रही है, तो इसकी जो लंबाई है वो है 7 फीट और इसकी चौड़ाई जो है 4 फीट है। चौड़ाई मतलब जिधर ये गेट लगा हुआ है ये 4 फीट है, और ऊंचाई जो है इसकी ऐसे में जो ऊंचाई है वो 7 फीट है। 7 फीट ऊंचाई और 7 फीट लंबाई है इसकी। तो इसमें 35 जोड़े आ जाते हैं, 35-40 भी आ सकते हैं। तो मैंने 35 तक तो पाले हैं अभी तक, तो आराम से 35-40 मटकियाँ इसमें आ जाती हैं दोस्तों। और ज़्यादा तो मैंने रख के देखे नहीं, लेकिन अभी तक इतने रखे हैं तो आराम से आ जाते हैं। अब दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे यहाँ कम होती हैं लड़ाइयाँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी हम कॉलोनी में घुसेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है मटकियों में। और इस बार जो आज देखेंगे तो ऐसे देखेंगे कि मैंने पहले नहीं देखी हैं मटकियाँ, बिल्कुल भी नहीं देखी हैं दोस्तों। 4-5 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया था जो प्रोग्रेस का, तो शायद जब ही देखी थी, उसके बाद मैंने मटकियाँ नहीं देखी हैं। तो आज आपके सामने ही मटकियाँ देखूँगा। पहले से कुछ भी नहीं देखा है, ना कुछ साफ़ करा है, वैसी मटकियाँ हैं, गंदी हैं या जैसी भी हैं। वीडियो बनाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं करा आज। तो देखते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि लड़ाई अगर होती कॉलोनी में, अगर लड़ाई हो रही होती तो बहुत सारे बच्चे मर गए होते 3-4 दिन में। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है।
तो चलते हैं कॉलोनी में दोस्तों। अब दोस्तों इस मटकी में देखेंगे हम, ये देखिए आप अगर लड़ाइयाँ हो रही होती तो इसमें से भी एक आध का सर फूटा होता या कुछ भी होता तो कॉलोनी में भी अच्छे खासे रहते हैं। जबकि मैंने देखा नहीं है 3-4 दिन से परिंदों का क्या हाल है। और देखिए बच्चे ठीक है माशाल्लाह। अब इस मटकी में देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए इसमें भी मादा बैठी हुई है और बच्चे काफ़ी ठीक दिख रहे हैं। इसमें भी देखिए 4-5 बच्चे हैं इसमें भी और काफ़ी अच्छे बच्चे दिख रहे हैं। और अब ये नीचे वाली में देखते हैं, इसमें 2 बच्चे थे, दोनों हैं, ये देखिए ये भी सही सलामत हैं बच्चे। और इसमें तो एक बच्चा था देखिए, और एक बच्चा भी अच्छा खासा है देखिए दोस्तों, नहीं तो अकेला देख के मार दिया होता। ऐसा भी नहीं है, देखिए वो एक बच्चा भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अब इस मटकी में देखिए दोस्तों, इसमें भी 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे इसमें अच्छे हैं, दोनों बच्चे, इसके दोनों बच्चे भी ठीक ठाक हैं। और देखिए इसके तीनों बच्चे भी अच्छे हैं। और इसके बच्चे भी देखिए अच्छे हैं दोस्तों, 4 बच्चे हैं इसके और चारों रेड आई बच्चे हैं। और इसका एक बच्चा है तो देखिए ये भी ठीक है। और इसका एक बच्चा देखिए दोस्तों, ये भी ठीक है, बैठा हुआ है आराम से। तो दोस्तों आपने देखा कि कॉलोनी में किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं है, यहाँ तक कि एक भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ कि गैर मौजूदगी में मैंने देखा नहीं, 3-4 दिन नहीं देखा तो किसी ने मार दिया हो किसी के बच्चों को। तो ये लड़ाइयाँ होती हैं, एक लिमिट तक होती हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ नहीं होती हैं। अगर हो रही होती तो एक आध मादा ने कोई लड़ रही होती तो मैं उसे अलग कर देता। तो ऐसा होता है दोस्तों, कम हो जाती हैं फिर लड़ाइयाँ जब कॉलोनी में, जब बर्ड्स पुराने हो जाते हैं साथ रहते हुए। तो इस तरह से दोस्तों बजरी तोते ब्रीड करते हैं अगर उन्हें अच्छे से रखा जाए, और जैसा मैंने बताया कि उस तरह से रखा जाए तो ज़रूर करेंगे ब्रीड। तो फिर इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी दोस्तों।